आइए आपके सामने उज्जैन के 4 समाचार प्रस्तुत करें। आज लोकप्रिय जनप्रिय थीम न्यूज 24/7 का एक नया कार्ड जारी कर दिया गया, माइक आईडी कार्ड। ये देख लिए आप कार्ड, ये पूरा कार्ड आज जारी किया गया और आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर यह कार्ड जारी किया गया। निश्चय ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी शुभ इच्छाएं, शुभ भावनाएं हमारे साथ हैं, उसके लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम उज्जैन के प्रमुख समाचारों की चर्चा करें। सावन माह का शुरू हुआ, शिव मंदिरों पे भीड़ उमड़ी, 84 महादेव के मंदिरों पे भी भीड़ उमड़ रही है और सरकारी घोषणा के अनुसार आज लगभग 2 लाख से ऊपर शिव भक्तों ने महाकाल के दर्शन किए। करना चाहिए भाई, अच्छी बात। और अब 5 तारीख से 84 महादेव यात्राएं शुरू होगी और भी अच्छा काम होना चाहिए। पर हमारा एक ही कहना है कि दिखावे का धर्म और दिखावे का दान मत कीजिए। आत्मेश्वर आत्मशिव की आराधना कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। और हम जो अपने आप से दूर हो गए हैं ना, अपना सच जान लीजिए और सच जानकर वास्तव में एक सच्चे इंसान बन जाए। ये मामला बड़ा विचित्र है। हालांकि बात कड़वी है, लोगों को बुरा भी लगेगी, किंतु ये कोई धर्म विरोधी बात नहीं है, ये तो सच्चे आध्यात्म की बात है। चलिए ठीक है, जो भी हुआ। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में रहे। मौसम की खराबी के कारण इंदौर जाना था, नहीं जा सके, तो उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ना, उनका मुआयना किया। कर लिया मुआयना, हो गया मुआयना। परंतु यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मुआयना तो हो गया, परंतु निर्माणों की गुणवत्ता कौन जांचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब ठीक है, जो भी हो रहा है होने दो। यहाँ पर गदा पुलिया पर कल रात को 7:15 बजे एक बड़ी विचित्र घटना हो गई। बेकाबू डंपर ने वाहन चालकों को, ऐसे 3 लोगों को टक्कर मार दी। बेचारे परेशान हो गए, घायल हुए। जनता ने डंपर ड्राइवर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। डंपर मालिक घटनास्थल पर आया और उसने दुख प्रकट करने की बजाय जनता को धमकाना चालू कर दिया, लोगों को धमकाना चालू कर दिया। और वो जो डंपर मालिक है, कौन से नेता के अहंकार में, कौन से नेता से संबंध है जिसके जो जनता को धमका रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती हो गई और पुलिस ने उस डंपर को जब्त कर लिया है। भैया अब क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पर ये नेताओं के चिंटू है ना, किस प्रकार के नाटक करते हैं, किस प्रकार के खेला करते हैं, ये स्पष्ट हो गया। अब यहाँ शहर में एक बड़ी अहम समस्या, 7 माह में 2289 टीबी के मरीज पाए गए। लाख उपचार दिया गया, वो दिया गया, उपचार भी जारी, सब कुछ जारी है। और उन मरीजों में 22 लोगों की मौत हो गई। अब जिसकी लिखी है वो तो जाना है, परंतु बहाना खुद भी बन जाता है। तो ये टीबी की रोकथाम के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है, सक्रिय प्रयास करना बहुत जरूरी है। और एक अच्छी बात तो ये रही कि मलेरिया से किसी भी आदमी की मौत नहीं हुई, ये अच्छी बात रही। हम मलेरिया विभाग को बधाई देते हैं कि वे प्रयास और अभी सक्रियता से प्रयास करें। जो मच्छर पैदा हो रहे हैं ना, जहाँ डबर के हैं, ये हैं, वहाँ पर छिड़काव करें और वहाँ पर कुछ भी किसी भी प्रकार का मच्छर
पैदा न हो सके, ऐसी बात करें। अब 84 महादेव मंदिरों में भी भीड़ नजर आई, आएगी ना भैया, आने दो ना, क्या दिक्कत है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर तो दिखावे का धर्म की बहार है। हम भी देख रहे हैं, देखते हैं, मगर सच जो जिसको बताते हैं तो वो हम पे नाराज हो जाता है और कह देता है कि अरे तुम तो नास्तिक हो, सनातन धर्म विरोधी हो। हम सब चुपचाप सुन लेते हैं, क्योंकि सच है ना, बड़ा कड़वा होता है और सच एकदम किसी को पछता भी नहीं है। ठीक है, अब और भी बड़े विचित्र मामले आए। अब 40 मार्गों पर नई बसें चलेगी, उसमें उज्जैन के 9 मार्ग हैं। सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मार्ग भी घोषित हो गए हैं और अब आपत्तियाँ आमंत्रित को यदि आपत्तियाँ देगा ना तो उसका निराकरण भी हो जाएगा। और शहर की यातायात व्यवस्था को ध्वस्त करने में ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा वालों का योगदान 90% है। उन्हीं के कारण यातायात व्यवस्था गड़बड़ाती है, जाम की स्थिति बनती है, अतः उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए पुलिस को। अब निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि ध्यान नहीं दिया ना तो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी, जो नए निर्माण दम तोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो चौड़ीकृत मार्गों पर सीमेंट की आरसीसी की सड़कें बनाई जा रही है ना, हम नगर निगम से पूछते हैं कि आप जो सड़क तो बना रहे हो, क्या आपने पूर्व में सर्वे किया, उन सड़कों की क्षमता कितने टन की है, ये तो बताइए। परंतु नगर निगम वाले कोई बताने को तैयार नहीं। सड़कें ऐसे नहीं बनती है, सड़कों का पहले सर्वे होता है, वहाँ निर्धारित किया जाता है कि ये रोड इतने टन का होना ही चाहिए, परंतु नगर निगम ने ऐसा किया कि नहीं, क्या कह सकते, वो कोई सच बताने को तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए, हम तो बड़े विचित्र हैं, अब कुछ कहना भी कुछ नहीं है। एक प्रेम प्रेमिका का मामला है। एक प्रेमिका के परिवार में जिसके साथ बदली हो चुकी थी, उस युवक को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया और उस युवक ने प्रताड़ना से क्षिप्त होकर सल्फाट खा ले अपने जीवन के लिए समाप्त कर दी। अब क्या किया जाए भैया। और एक ग्रामीण अंचल में करंट लगने से फिर एक की मौत की घटना सामने आई। तो आखिरकार एक खंभों में करंट क्यों फैलता, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेंटेनेंस की कमी है और जो कनेक्शन दिए जाते हैं ना, लगाए जाते हैं, ठीक किए जाते हैं, वो सही ढंग से ठीक नहीं किए जाते हैं, टेम्परेरी कर दिए जाते हैं। थोड़ी सी हवा चली तो वो बिगड़ जाते हैं कि कनेक्शन, फिर पड़ते हैं, करंट फैल जाता है। अब 3 अगस्त को महाकाल की पहली सवारी निकलेगी, निकलना चाहिए, निकलती है। महाकाल है ना, पूरे अनेकों बार शहर का भ्रमण करते हैं, परंतु शहर की स्थिति सुधरती नहीं है और अराजकता फैलती जा रही है। ये भी बड़े अपने आप में विचित्र बात है। और जब महाकाल की सवारी होगी ना, आएगी ना, तो उसमें किस प्रकार के गुंडा तत्व भी सक्रिय रहते हैं, चेन स्नैचर सक्रिय रहते हैं, पॉकेट मार सक्रिय रहते हैं, मोबाइल चोर सक्रिय रहते हैं, और जो ये रोड रोमियो लोग हैं ना, ये भी बड़े सक्रिय रहते हैं। और मज़ेदार की बात बताऊँ, जो सवारी में जो भक्त मंडल में न जाने कौन कौन से मंडल शरीक होते हैं ना, वे भी महिलाओं को देखकर और अपने ढंग से नए नए नाटक कर, ये हर सवारी में हमने देखा है। ये कोई परिकल्पना नहीं है, जो हर सवारी में हमने देखा है वही तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब क्या किया जाए भैया। अब ये तो हमारे उज्जैन की हालत, उज्जैन में लूट राज कायम है, हर जगह लूट मची हुई है। व्यापारी अपने ढंग से मनमाने मूल्य वसूल करना है, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई देखने वाला नहीं क्या हो रहा है। अरे काले तेल में
कचौड़ी, समोसे, आलू बड़े तल के बेचे जाना, वो कितना नुकसान करता। जरा वहाँ की इन होटलों की चटनी का भी तो जायजा चेकिंग कर लीजिए, जायजा ले लीजिए कि वहाँ पर भी क्या स्थिति नजर आएगी। मामला और भी बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का यानी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। हर व्यक्ति अपने उन्माद में मन माने मूल्य तय कर रहा है, मन माने ढंग से सारे नाटक कर रहा है। अब क्या किया जाए, ये तो ऐसा हो ही रहा है ना शहर में, तो क्या करें। अब शहर में सावन की रिमझिम वर्षा जारी है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20.39 इंच तक का पानी गिर चुका है। देखते हैं, अभी सावन का महीना पूरा बाकी है, भादों का पूरा बाकी है, तो पानी बरसता ही है ना। कई बार तो राखी पर भी भयंकर बारिश होती है। सब कुछ हमने देखा है। खैर जो भी हो, ये अब बात की बात है, ये तो प्राकृतिक चक्र है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी है ना, सब हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, आपने सब देख लीजिए। तो ये उज्जैन के जो महत्वपूर्ण समाचार थे ना, ये आपके सामने प्रस्तुत है। अब आराधना स्थलों में भी बड़े नाटक हो रहे हैं। सावन के झूलों के दर्शन होंगे, दर्शन किए जाएंगे, तो होना चाहिए, करो भैया, जो जैसे हो करो, कौन नकारा करता है। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात है कि अनेक आराधना स्थलों पर संगीत चिंटुओं ने अपना कब्जा कर लिया। वे अपनी राजनीति चला रहे हैं। भगवान तो को बंधुआ मजदूर बना दिया, उनकी व्यवस्था भी अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये भी एक बड़ा अभिशाप बन गया है हमारे उज्जैन के लिए। अब देखते हैं क्या होता है भाई। क्या संघ का ऐसा निर्देश है कि हिंदुओं के आराधना स्थलों पर संगीत चेहरे छा जाएं, वहाँ की व्यवस्था पर अपना अधिकार कर लें? ये भी बड़ी विचित्र बात है। अभी हमने जो ये समाचार प्रस्तुत किए ना, ये समाचार बेहद कड़वे समाचार। अब क्या करें, मजबूर है, हमें तो करना पड़ेगा। यहाँ साधु संतों की स्थिति तो आपने देख ही ली।